चलिए तो हम लोग आज एक नया चीज़ सीखने वाला है जो बहुत ही कोनो क्लास में पढ़ते होंगे या तो इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, ये आपको काम देने वाला है। या तो 8 क्लास के मैथ बनाते होंगे उसमें काम देगा, यानी कहने का मतलब है किसी भी क्लास में मिलेगा आपको ये पढ़ने के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी के काम है। सबसे पहले समझेंगे कि होता क्या है। अदर जगह देखिएगा खाली बताएगा इस तरह से होता है, लेकिन आखिर ये यूज काहे के लिए लाया गया मैथ में, पढ़ना काहे के लिए, पूरा बात समझेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और ध्यान से बने रहिए, एक एक बात पूरा समझ में आएगा। और क्वेश्चन तो ऐसी चुटकी में ही बना लीजिएगा, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन आखिर क्वेश्चन इस तरह के इंक्लूड काहे किया गया, क्या कि इसके बाद आपको कोई क्लास में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको सीधे के सीधे इंजीनियरिंग लाइफ में मिलेगा, है ना। तो उसका यूज देखेंगे, आखिर ये लाया कहा गया है, किस पर्पज से लाया गया है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है 10 आधारी वाला संख्या। अगर जो 8 क्लास के स्टूडेंट है तो समझ सकते हैं कि 8 क्लास में भी पढ़ना है। प्रश्नमाला आपका हो गया, जब भारती वन पढ़ता है, कोई भी बुक पढ़ते होंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी है ना। प्रश्नमाला कितना है जी? 6 का ए है। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि 10 आधारी वाला संख्या होता क्या, उसके बाद समझेंगे कि 2 आधारी वाला संख्या क्या होता है, उसके बाद समझेंगे कि किस तरह से चेंज किया जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है 10 आधारी वाली संख्या को द्विआधारी वाले संख्या में परिवर्तन करना। पहले तो समझेंगे कि आखिर 10 आधारी वाली संख्या होता क्या, और बाद समझेंगे कि 2 आधारी वाली संख्या क्या होता है, इसके बाद समझेंगे कि चेंजिंग कैसे किया जाए। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो 10 आधारी वाला संख्या सीधा सीधे समझिए कि जो नॉर्मल नंबर होता है, नॉर्मल नंबर होता है, जो नॉर्मल संख्या होता है, जैसे कि 4 5 8 9 0, एक नॉर्मल संख्या कुछ भी लिख दीजिए, है ना। तो बात समझ में आ रहा है? जैसे कि यहाँ पर लिख दीजिए 5 3 4 9, 5349, 6000, 8000, 10,000, कुछ भी लिख दीजिए, वो सब कच्ची में आता है, नॉर्मल नंबर में आता है। बात समझ में आ रहा? तो वो सब के सब ऐसा संख्या के 10 आधारी संख्या कहा जाता है। कौन आधारी संख्या? 10 आधारी संख्या। बात समझ में आया कि 10 आधारी संख्या कौन है? जो नॉर्मली अंक आप यूज करते आए हैं। 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 250 हो गया, ये भी संख्या वो सब कच्ची है, 10 आधारी है। 10 आधारी संख्या जो नॉर्मल नंबर कह सकते हैं कि कुछ भी लिख दीजिए, वो कच्ची है, 10 आधारी है। अब समझेंगे कि 2 आधारी संख्या का है। द्विआधारी संख्या होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। द्विआधारी से पहले हम कुछ कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ 12th तक पढ़ेगा, कुछ 10th के बाद पॉलिटेक्निक ज्वाइन करेगा। तो पॉलिटेक्निक में जाने के बाद कंप्यूटर आपको सिखाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आखिर कंप्यूटर में होता क्या है, किस तरह से वर्किंग करता है, उसी के लिए ये आपको सीखना है, ना तो और कहीं भी काम नहीं है। ध्यान से देखिए, ये आपका कंप्यूटर है, अच्छा कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप समझ रहे हैं। कंप्यूटर है, यहाँ पर कीबोर्ड रखा हुआ है ना, और यहाँ पर एगो सीपीयू रखा रहता है। जो नाम ना सुने होंगे तो ये मशीन इसका एक सहायता से ही चलता है। बात समझ में आ रहा है? कीबोर्ड है, बटन रहता है, एक में टिपल जाता है, एगो माउस कनेक्ट रहता है। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है ई रहे चाहे लैपटॉप रहे, ई रहे चाहे कची रहे, लैपटॉप रहे, लैपटॉप रहे, ये ऐसा मशीन है कि आपके लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। बात समझ में आ रहा है? ये ऐसा मशीन है कि आपके लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। आप इसको दिए, कंप्यूटर को बोले कि हमको ई गाना चाहिए, है ना। कौन गाना चाहिए? तो पवन सिंह के, पवन सिंह के नया गाना चाहिए। पवन सिंह के कच्ची लिखे हैं, नया गाना गए और सर्च किए कि पवन सिंह के कच्ची चाहिए, नया गाना चाहिए। ये मशीन इसका जो लगा हुआ है, लैपटॉप में तो सब सेम यही में दिया रहता है ना, लेकिन डेस्कटॉप रहता है अलग से, तो एक में अलग एगो मशीन दिया रहता है जेकरा सहायता से चलता है। बात समझ में आ रहा? जितना महंगा ही ना होता है, ओकरा से कई गुना महंगा ही रहता है। ये तो आपको 2-3 हज़ार में मिल जाएगा,
सबसे महंगा यही रहता है कंप्यूटर। बात समझ में आ रहा? क्या कि पूरा के पूरा सिस्टम एकरे से काम करता है। पूछा है, पूछो ना। जैसे पर्दा पर्दा टंगल रहता है, पर्दा पर सिनेमा चलता है, और उसी समझिए कि पर्दा खाली है कि अगर आप चलेगा दिखाई देगा बस। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि पवन सिंह के नया गाना लिखे है ना। और पवन सिंह के नया गाना लिखे तो कंप्यूटर आपका समझ ना पाएगा बात। मशीन अगर समझेगा तो ना वहाँ से भेजेगा कि पवन सिंह के लिए तू नया गाना सुन, जरा पुराना सुने लगे वो पुराना सुन। बात समझ में आ रहा? चलिए, समझता का चीज जितना भी कोड है, ये जितना भी का चीज है ये लिखा हुआ सब के सब में 0 और 1 में ट्रांसफर करता है। 0 और कच्चे में 1 में ये जितना लिखा हुआ सब के सब कोडवर्ड इसका है। कोड समझता है 0 और 1, 0 और 1 समझता है। जैसे आप इसको भेजे कि 4520 45,020 इसको प्रिंट कराना है हिंदी में। ये लिखा हुआ संख्या में इसको कैसे में प्रिंट करना है। तो अभी हम बताएं कि इसका जो इंजन है, मशीन बना हुआ है, ये पूरा डिजिट नहीं समझ सकता। बात समझ में आ रहा है? वो खाली समझता का चीज है तो 0 और 1 समझता है। 0 और का चीज समझता है 1 समझता है। 0 और 1 समझता है। बात समझ में आ रहा है? द्विआधारी संख्या को इंग्लिश में बाइनरी नंबर कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है? बाइनरी नंबर। यही बाइनरी नंबर है जो 0 और 1 के रूप में लिखना ही का चीज है, बाइनरी नंबर है, या कह सकते हैं कि द्विआधारी संख्या। तो कंप्यूटर के सीखे समझने के लिए कि क्या आप भेजे हैं, क्या आपको काम है कंप्यूटर से, सबसे पहले जो भेजे है उसको काची में चेंज करेगा 0 और 1 में। 0 और काची में चेंज करेगा, जितना चीज आप भेजे हैं 0 1 में चेंज कर देगा। और उसके सहायता से आपको पीसी के पास भेजेगा, डेस्कटॉप के पास भेजेगा कि इसका ये काम था, ऐसा प्रिंट कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है? पहले के कंप्यूटर देखिएगा तो एगो पूरा भर रूमवे में रहता था, सब इंजन के अलग अलग काम रहता था कि एगो के ऐसे ट्रांसफर करना है, एगो के यहाँ से लाइट देना है, एगो के इस पर लिखना है, बताना है कि क्या होगा। बात समझ में आ रहा? जाइएगा गूगल पर सर्च कीजिएगा कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, तो पूरा रूम में रहेगा, बीच में गैप ऐसे रहेगा थोड़ा सा, अब एने से एने तक सरियावल रहेगा। बात समझ में रहा? लगेगा कि दुकानें है ये काउंटर बना। तो उतना बहुत सारा सिस्टम रखल गया है ना, अलग अलग काम कर रहा है। लेकिन अब ऐसा इंजन आ गया है कि छोटा छोटा बना के अब काम ज़्यादा कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? डेवलप होने की वजह से। तो ये पता चला आपको कि द्विआधारी का जो होता है, कोई भी नंबर के 0 और 1 में लिखिएगा, खाली का चीज में 0 और 1 में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 1 0 0 0 1, तो ये आपका द्विआधारी नंबर है। बात समझ में आ रहा है? ई सबन के ई सात संख्यन के चेंज किया है एकरा, कोनो दिक्कत? और यह संख्या के द्विआधारी संख्या करते हैं। अब दिमाग काम किया, अब ये पता चला कि द्विआधारी संख्या आखिर जरूरत किसके लिए? तो कंप्यूटर को समझने के लिए। किसको समझने के लिए? इसको मशीन लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, इसको हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, मशीन है तो मशीने के थ्रू ना समझेगा जी। बात समझ में आ रहा है? अब आदमी तो ना नहीं है। इसी के वजह से द्विआधारी संख्या को पढ़ा जाता है कि आपको करना क्या है। चलिए, तो अब हम लोग परिवर्तन करेला सीखते हैं कि आखिर चेंजिंग कंप्यूटर कैसे करता है, आखिर चेंज केकरा वो कैसे समझता है। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो ध्यान से देखते हैं। लिखा हुआ 563, कितना लिखा हुआ? 563। बोल रहा है कि ई तो नॉर्मल नंबर है, पता चल गया। अब नॉर्मल नंबर है, इसका मतलब का चीज है 10 आधारी संख्या का, और 10 आधारी है तो इसको चेंज का चीज में करेंगे 0 और 1 में चेंज करेंगे। कहने का मतलब द्विआधारी में चेंज करेंगे। ये तो समझ में आ गया कि होता क्या चाहिए अब, लेकिन जब परिवर्तन कैसे करेंगे, चेंज कैसे करेंगे, ध्यान से लिखिएगा। कुछ भी नहीं करना है, जो लिखा हुआ है ना उसका आप फैक्टर तोड़ दे, बोले तो गुणनखंड निकाल दीजिए। और गुणनखंड के मतलब ये ना कि जितना से लग रहा है उतना से लगाइए, 2 से आपको लगाना है। सब में कैसे से लगाना है? 2 से ही लगाना है, और चेक करना है कि कितना शेष बच रहा है।
बात समझ में आ रहा? चलिए तो 2 से लगाते हैं। देखिए तो 2 से लगाइएगा तो क्या बार में 2 दूना 2 8 और 2 का 2। देखिए देखिए तो शेष बच रहा है का? शेष पर एक का। तो यहाँ के छोड़ के यहाँ से लिखें। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर ही शेष ना लिखेगा, इसमें लगा है तो इतना आया है नंद जी भागफल, और जो शेष आएगा यहाँ लिखेंगे। कोनो दिक्कत? फिर देखिए फिर दुए से खाली लगाते जाएंगे। 2 से क्या है कि 2 आधारी पूछ रहा है तो 2 से लगाएंगे। कोनो तकलीफ? अरे बात समझ में आ रहा? चलिए तो 2 से लगाइएगा तो 2 का 2 चौके 8 है, 2 चौके 8 और उतारे भागा ना लगा तो 0 और फिर से शेष क्या बचेगा? अरे बात समझ में आ रहा है? भागा आता है ना जी, क्यों में तकलीफ है? चलिए फिर 2 से लगाइएगा। 2 सत्ते 14। अब ये देखिए तो शेष 0 का है, अरे कट गया ना पूरा पूरा जी। फिर 2 से लगाइएगा, यही का आएगा, फिर का कट गया, फिर 2 से, फिर 1 का बचेगा, फिर 2 से, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा, फिर 2 से लगाइएगा, 0 का बचेगा, कट गया पूरा जी। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 4, तो कितना बचेगा? 0। फिर 2 से लगाइएगा तो 1 बार में का। बोलिए कोनो दिक्कत? अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? अच्छा 2 से लगा है तो ये 0 है ना शेष, और 1 बार में कछु हुआ, ये ना हुआ, तो यहाँ भी 0 लिखिएगा क्या? बात समझ में आया कि नहीं है? ना समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, 2 से लगा ई वाला तो इसका लिखा है, इसका लिखा है, ई से लगाया तो यहाँ लिखा है, ई से लगाया था यहाँ, 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 और ई से लगा है, ई से लगा है, 1 बार में काटा तो यहाँ लिखिएगा ना जी। बात समझ में आ रहा है? और कुछ भी नहीं करना है, नीचे से ऊपर में जाना है। नीचे से कहाँ जाना है? ऊपर की ओर। नीचे से ऊपर में सरिया के लिख दीजिए, वही द्विआधारी हो गया। ना समझ में आ रहा? ध्यान से देखिए, लिखिएगा काची काची आया शुरू लास्ट में 1 0 0 के गो है 3 गो, फिर 1 1 0 0 1 1। दिस इज हो गई। भारी बात है जी, अरे भारी बात है, भारी लगल हो गए। वह देख लीजिए दूसरे का 6 5 है 65, कितना है? हम बोल रहे हैं कि खाली 2 से लगाना है। कितना से लगाना है? 2 से ही लगाना है, तो 2 से लगाएंगे। 2 तिया और 2 दूना, कोनो दिक्कत? और यहाँ शेषफल लिखा जाता है का? देखिए तो 1 का बचेगा। और बात समझ में आ रहा है? जिसको ना पता चल रहा था भागा देखिए देखिए, 2 तिया 2 दूना, बोलिए 1 का शेष बचा ना, वही शेष लिखेगा। कोनो दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, फिर 2 से लगाएंगे 16 का 0 शेष बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे 8 0, फिर 2 से लगाएंगे 4 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 बार में लग जाएगा 0 होगा। बोलिए भारी बात है? अब बस नीचे से ऊपर लेके हो गया आंसर, हो गया। कितना है? 1 पक्के को 0 है और फिर 1 है का? दिस इज आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसी को आपको इस तरह से भी लिख के दे सकता है कि यहाँ पर 10 लिख देगा तो समझिए कि 10 आधारी है। अच्छे, अब आप जो लेके आए 2 आधारी है तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। कोनो दिक्कत? तो बात समझ में आया? क्वेश्चन किस तरह से आप पूछ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 3 नंबर में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 2, कितना लिखा हुआ है? 7 2, अब यहाँ पर 10 और यहाँ पर डॉट 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 2 लिखा हुआ है। डॉट 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 कितना? यानी कि 10 आधारी से 2 आधारी में ले आना है। बात समझ में आ रहा है? नीचे 10 लिख दिया गया है, ऐसे भी पता चल रहा है कि 0 1 के फॉर्म में ना है तो 10 आधारी है, और 10 आधारी है तो इसको काची में लेके आना है? द्विआधारी में। तो लेके आएंगे वही काम करेंगे, कुछ करना ही नहीं है। 7 2 जी 2 से लगाएंगे 0 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे 0 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे 0 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 0। कोनो दिक्कत? नीचे से ऊपर घुरा देना है। भारी बात है जी, एकदम आसान, एकदम। दिस इज
देखिए तो सब, यानी कि कंप्यूटर क्या समझेगा, कंप्यूटर को आप 72 लिखे ना तो कंप्यूटर समझेगा कि 1001000 आया। समझ में आ रहा है? कंप्यूटर एकरा में चेंज करेगा और बाद भेजेगा कि आपको करना क्या है। जैसे इसको भेजे, एक वाव इसको भेजे, दोनों को ऐड करना है तो एकरा अब एकरा ऐड करेगा। समझ के बात समझ में आ रहा है? अब जो वो भेजेगा, जो कची करेगा भेजेगा, वो तो 01 में भेजेगा। अब फिर ओकरा ट्रांसफर करेला कंपाइलर रहता है और इंटरप्रेटर रहता है, केवल डिवाइस लगल रहता है जो फिर क्या करता है, आपको नॉर्मल अंक में ट्रांसफर करके देता है। तो अब समझेंगे कि कंप्यूटर द्विआधारी समझ गया तो द्विआधारी से 10 आधारी में कैसे चेंज होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो इसको लिखिए, 8वां क्लास में अगला चैप्टर पढ़ना है आपको 6 के बी में कि 10 आधारी में कैसे चेंज करना है। चलिए इसको डालिए तो जल्दी। अगर जो थ्योरी के व्यू से पढ़ रहे हैं 8 क्लास में तो आपका इस चैप्टर का थ्योरी खत्म हो गया, थ्योरी द एंड। अब को भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, धर के रुदी कर लीजिए। चलिए इसको ढालिए तो। चलिए तो अब हम लोग आगे समझेंगे अपोजिट चेंजिंग करने के लिए। अभी समझे द्विआधारी से 10 आधारी में कैसे, 10 आधारी से द्विआधारी में कैसे चेंज करते हैं। अब कंप्यूटर कैसे चेंज करके आपको कैलकुलेट करके देता है। आप द्विआधारी वाली संख्या को 10 आधारी वाली संख्या में चेंज करना सीखेंगे जो कंप्यूटर काम करता है। ध्यान से देखिए, इसमें भी आपको कुछ नहीं काम करना। जैसे दिया हुआ आपका 11001, इसी के फॉर्म में रहता है द्विआधारी, 01 के फॉर्म में। आपको 10 आधारी के रूप में बनाना है, इसको काची के रूप में बनाना है। दोनों के बारे में समझ गए हैं, फिर से समझाने की जरूरत नहीं है। आप खाली चेंज करना सीखेंगे किस तरह से चेंज करना है। सबसे पहले काची लिखा हुआ है, इसका शुरू में 1 लिखा हुआ, बस गुना लिखिए। द्विआधारी 2 लिखिए, इसके बाद देखिए तो 1 लिखे हैं, गुना के बाद देखिए तो 2 आदि के गो है अंक लिखा हुआ, 1 2 3 4 गो, बस 2 का माथा पर 4 लिख दीजिए, कोनो दिक्कत। फिर कितना लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, फिर गुना लिखिए, 2 लिखिए, और फिर देखिए कि 1 के बाद क्या अंक है, 1 2 गो, फिर प्लस लिखिए, फिर का चाहिए 0 है, 2 लिखिए, एक बाद के अंक है, 2 लिख दीजिए। फिर कितना है 0 है, फिर 2 के माथा पर कितना लिख दीजिएगा, 0 के बाद 1 है जी, और फिर 1 गुने 2 के माथा पर 0, कोनो दिक्कत। अगर समझे में दिक्कत हो रहा है तो फिर से सुनिए। शुरू में 1 लिखा हुआ है तो 1 लिखा, गुना में 2 लिखना है, सब में यही काम करना है। ओकरा में 2 से भागा कर रहे थे, एकरा में 2 से गुना करेंगे। बात समझ में आ रहा? बस शर्ते बात का चीज है कि 1 लिखे हैं, गुना 2 लिखे हैं, और 1 लिख दिए हैं तो एक बाद चेक करेंगे कि के गो अंक है। बात समझ में आ रहा? 1 लिख दिए हैं तो चेक करेंगे कि के गो, ओकर बाद 1 गो 2 गो 3 गो, बस 2 के माथा पर 4 ठोक दिए। अब ये को पता चल गया कि 2 के माथा पर 4 ठोका गया, तो जस्ट एक आगे वाला ही लिखेगा ना जी, प्लस दे के लिखेंगे 1 गुना 2 के रूप में लिखना है, 2 गुना करना है। और फिर देखेंगे कि ईद वाला लिख है तो एक बाद के अंक बच रहा है 3 गो, एक माथा पर 3 ठोक दिए, और 210। यानी कहे के मतलब सीधा सीधी ये समझ लीजिए, हर एक बार आपको काउंट करने की जरूरत नहीं। शुरू में आप देख लिए कि 2 के माथा पर 4 हो गया तो एक घटेले चल जाइए, 3 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, फिर कैसे लास्ट में कर दीजिए 0। बात समझ में आ रहा है? बस हो गया, आंसर हो गया। यानी कि 1 गुने 2 के माथा पर 4, 2 के माथा पर 4 के मतलब समझ में आ रहा है? कितने गुना में 4 तुरे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कोनो दिक्कत। प्लस जिसके 1 गुना 2 के माथा पर 3 मतलब 3 बार गुना, तो कितना हो जाएगा 8। और 0 में कितना से गुना होता है तो 0 का, और एक गुना करके 4 के जी, और 4 में 0 से गुना कीजिए तो 0 ही ना आएगा, डायरेक्ट 0 लिख दिए, बिना गुना कर ले, कोनो दिक्कत। प्लस 0 हो जाएगा, प्लस अभी कितना हो जाएगा 1। ध्यान से देखिए 2 के माथा पर 0 है, इसका मतलब कितना होगा 1। कितनों के माथा पर 0 रहता है उसका मान कितना होता है 1। बात समझ में आ रहा? आप भी आपको माथा पर 0 हो जाएगा तो आप भी केकर बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। 2025 रहे, 26 रहे, 2030 आ जाए, ओकर माथा पर 0 आ जाएगा, ओकर कोई वैल्यू नहीं, 1 हो जाएगा। कैसे होगा 1 में 1 से गुना होगा तो बस इसी को गुना करके जोड़ना। 16 में 1 से था 16, 8 में 1 से था 8, 0 प्लस 1 जोड़ दीजिए, 8 है 9, और 9 6 15 25 का, दिस इज आंसर। भारी बात है? अरे भारी बात है जी, तो यही क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान से देखिए, अभी तक नहीं बुझाया होगा, अगला क्वेश्चन।
ये द्विधारी है, आपको लिखल भी मिल सकता है और बिना लिखल भी मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है? इसको चेंज करना है आपको दशधारी में, कुछ भी नहीं करना है। 1 लिखे और 1 गुना 2 लिखे, 2 1 ही वाला लिखे, गुना में 2 लिखे कर बाद देखेंगे कि के गो अंक है, 1 2 3 4 5 हुए का माथा पर 5 ठोक देंगे। फिर 0 लिखे और गुना में 2 लिखे, 5 लिखा गया तो 4 ठोक देंगे। फिर 0 लिखे, गुना में 2 लिखे, फिर 3 लिख देंगे। बस एक वो घटेले चल जाना है। 0 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे प्लस 0 गुने 2 के माथा पर 2 और प्लस में इसको लिखेंगे 1 गुने 2 के माथा पर 1 और प्लस में 1 गुने 2 के माथा पर 0। बस इसी को हल कर देना, काम खत्म। इसी को काची कर देना, हल कर देना। 2 के माथा पर 5 है का मतलब क्या तुरी गुना में क्या तुरे 5 तुरी 5 तुरी 2 4 आवे का 5 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 कोनो दिक्कत तो 1 गुना कितना हो जाएगा? ये 0 से गुना हो रहा है तो 0 होगा, यो 0 होगा, यो 0 होगा का 2 में 1 से तो 2। अब ये कितना हो जाएगा 1 गुना। अब बताइए 32 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 का जोड़ दीजिए, इसी जगह हो जाएगा 32 और 2 34 है एक, यहाँ पर कितना लिखा जाएगा देखिए। यानी कि कंप्यूटर आपको समझा ई वाला, और फिर आपको जो भी काम करना है करे के बाद आपको ऐसा डिजिट के ऐसा में चेंज करके दे देता है, कोनो दिक्कत। तो आप जो 8वां क्लास के व्यू से पढ़ रहे होंगे उसका थ्योरी खत्म हो गया, चैप्टर आप सारी आराम से बनेगा। और जो दूसरा क्लास के व्यू से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से चेंज हो रहा है। तो थ्योरी का हो गया आपका, थ्योरी द एंड